So, good morning everyone. Welcome back to the channel. So, the Nifty is down a bit, not down, almost 200 points down actually. Maybe because the Dow closed 1% down. So, our markets are very much influenced by how the global markets do. So, Asian markets, if you look at the Asian indexes, so the XGX Nifty is 200 points down. So, you can see everything is in red here. Yeah, two exchanges in only green, others are in red maybe. So that's what the reason I think. Okay, so the time is 9:20. Let me place my straddle. Nifty, neutral, short straddle. Okay, 3 lots, trade all. Okay, place all at market. That's done. That's it. Okay, so 160, 157, 225. $210. Okay, that's done. Now I'll place the triangle also. $51. Good. So 47. Okay. 6 lots. Make it intraday. I forgot for that. Okay, place all at market. Double the price. So 104. I'll make it 105. $47.94. Okay. First, let me cancel these Nifty ones. I want to make MIS only. Okay. So let me first convert them to MIS. So that's done. So the stop loss price is for 160, 225 and 210. So for this 210, no, 110. Yes, I think 225. Okay, so that's done. The stop loss is in place. Margin use is 1270. And so that's done. And okay, so I'll see you at 320. Not see you at 320, I'll see you in the evening. 320 I will record the position exiting. And so we will goodbye, take care. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. सो आज अगर आपने अभी देखा होगा एग्जिट करते हुए मेरे को, सो आज फिर रेड डे था, छोटा सा लॉस हुआ. एंड स्ट्रैडल निफ्टी का जो स्ट्रैडल मैं करता हूँ उसमें पॉजिटिव ही रहा है, और बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल फिर से नेगेटिव हुआ है. इसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रहा है अभी, पर ठीक है, अभी तो मैं कंटिन्यू कर रखूँगा, क्योंकि मैं एक बार एक्सेल शीट आपको दिखा देता हूँ. अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या मैं करता हूँ. सो 9:20 पे मैं निफ्टी का स्ट्रैडल सेल मारता हूँ. स्ट्रैडल मतलब कुछ नहीं है, एट द मनी कॉल और पुट सेल मारता हूँ, और दोनों लेग पे मेरा 40% का स्टॉप लॉस रहता है. दूसरा है मेरा ये बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल, जिसमें कि 50 रुपये का प्रीमियम आउट ऑफ द मनी पुट, आउट ऑफ द मनी कॉल, दोनों सेल मारता हूँ 50 रुपये के आसपास. सो आज आप देखेंगे तो कम्बाइंड प्रीमियम अराउंड 98 रुपीज़ था. इसमें दोनों लेग पे मेरा 100% का स्टॉप लॉस रहता है. ठीक है, तो ये मेरा रोज़ का है प्रोसीजर जो मैं फॉलो करता हूँ. 920 पे एंड 320 पे एग्जिट रहता है. अभी ये जो बैंक निफ्टी वाला स्ट्रैंगल जो मैं कर रहा हूँ, इसका मैं आपको अभी तक जितना भी किया है आज का इंक्लूड करके एक बार दिखाता हूँ.
सो ये 34 ट्रेड्स हुए हैं अभी तक इसमें, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाला है। सो 40 ट्रेड्स मीन्स 2 मंथ्स, सो 34 इज 6 ट्रेड्स बचा भी इसमें। अभी इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट 50-50 विन्स एंड लॉसेस है। 18 विन्स हुआ है, 16 लॉसेस हुआ है। एंड नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं तो 18,000 के आसपास दिखाएगा। अब इसका कैपिटल जो यूज़ होता है, जो मैं करता हूँ, वो 8 लाख के आसपास रहता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस हम लोग 8 लाख लेके चलते हैं अभी। सो इससे जो ROI निकल के आता है अराउंड 16% के आसपास आ रहा है। सो it's very 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 bad actually. Not just bad, it's very bad, but let's see. I'll let it run till now because monthly ROI निकालेंगे 1.34%. It's not even 4%, or it's very below expectations. Maybe what's happening is because of the execution, because if I do backtest, this one becomes positive, this one becomes positive, so maybe others will become positive. That is the problem actually. The execution is the problem, and I get taken out because of spikes. So today was a different story. Today तो ठीक है, चार्ट अगर इस तरह से होगा तो स्ट्रैंगल कुछ नहीं कर सकता। I mean, यहाँ पे मैंने सेल मारा था 920 के आसपास। सो ये जो शार्प फॉल आया, इतना शार्प था ये कि इतना तेज़ी से हुआ, बिकॉज ऑफ विच जो मेरा पुट का लेग था स्ट्रैंगल का, बेसिकली 35,000 का जो पुट था 52 रुपीज़ में सेल किया था, ये ट्रिगर हुआ 2:03 पे और निकल गया। सो 105, इवन दो उसके बाद इसका प्राइस काफ़ी गिर गया था, ये 89 तक चला गया था बाद में, जबकि अब देखेंगे ये ऐसे करके नीचे आ रहा था, बट बिकॉज दिस वॉज गोइंग स्लो। सो ये भी एक बहुत फ़र्क होता है। व्हेन इट गोज़ वेरी फास्ट, प्रीमियम्स इंक्रीज वेरी फास्ट, बट उसके बाद नीचे भी जा रहा है, फिर भी प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे 89 के आसपास चल रहा था प्रीमियम कुछ। मैं आपको उसका चार्ट दिखा देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इसी पुट का चार्ट है। तो आप देखिए, ये स्पाइक आया 2 o'clock, मतलब ये 5 मिनट का कैंडल है। सो बेसिकली इस 203 पे मेरा हिट हुआ और मैं इसमें से आउट हो गया। बट उसके बाद देखिए प्रीमियम डाउन आया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर फाइनली तो क्लोज हुआ 122 के आसपास। सो आई गॉट टेकन आउट एट 105। सो यू कैन से दैट 17 रुपीज़ प्रीमियम मैं एक्स्ट्रा पे करता अगर मेरा स्टॉप लॉस को मैं फॉलो नहीं करता तो, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी, दिस इज़ नॉर्मल। सो इस तरह का इवेंट्स तो होगा, इस स्ट्रैंगल में लॉस उस दिन होगा, वो एक्सेप्टेबल है मेरे को। बट the problem is when it just touches my stop loss and goes away. So maybe I'll work on if how do I mitigate that risk also. But let's for now I will continue with this strategy only as it is. Okay, so strangle में loss हुआ 47.94 का, एंड straddle में मेरे को प्रॉफिट हुआ आज फिर 3500 रुपीज़ का। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, यू नो मैं निफ्टी straddle का एक पोजीशन ले रहा हूँ एवरी डे एट 920। ओके, सो बट मैं स्ट्रेटजीज़ के लिए लर्निंग वीडियो का जो प्लेलिस्ट है मेरा, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, लर्निंग वीडियोस का प्लेलिस्ट है जिसमें स्ट्रैंगल का स्ट्रेटजी तो मैंने एक्सप्लेन किया है और उसका बैक टेस्ट भी आपको दिखाया है। अभी मैं फिर से बनाऊंगा और लर्निंग वीडियोस का प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिएगा इफ़ यू कमिंग बैक टू दिस चैनल। तो उसमें मैं ऐड करूँगा धीरे धीरे लर्निंग वीडियोज़ फ्रॉम बेसिक। आई विल ट्राई टू मेक फ्रॉम ज़ीरो एंड एक्सप्लेन वट एवर आई एम डूइंग, और स्ट्रैडल का भी मैं एक बार आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। सो ये सब मैं लर्निंग वीडियोस में भी इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, रियल ट्रेड्स एज वेल एज बैक टेस्ट, और कैसे ज़ीरो से लेके कैसे करना है, क्या करना है, फिर कैसे इसमें प्रॉफिट आ सकता है, वगैरह वगैरह। सो इसमें 21 ट्रेड्स हुए मेरे अभी तक, 17 मार्च से स्टार्ट किया मैंने। तो आप देख रहे हैं पूरा ही ऑलमोस्ट ग्रीन है, एक्सेप्ट वन डे, ओनली वन डे आई हैव हैड अ लॉस, दैट्स इट। सो इसका आप देखेंगे तो 81,000 का प्रॉफिट दिखाता है। कैपिटल जो अभी 3 लॉट से ही करता हूँ मैं, तो उसमें कैपिटल अप्रॉक्सीमेटली 325-350 ऐसे यूज़ होता है। तो अभी कैलकुलेशन के लिए 325 ले लेते हैं। मंथली ROI कम्स आउट टू बी 24%, विच इज़ जस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी। सो 20 wins and 1 loss. I mean, I'm really surprised. I thought this would give me loss and strangle would be safe, but it is opposite at the moment. Okay, so this is about the today's position, and so this is the Nifty chart if you want to see for straddle. So इसमें कोई खास मूवमेंट, मतलब मूवमेंट तो आया था, ये कॉल ऊपर गया था काफ़ी, सो उस समय लॉस हो रहा था मेरे को straddle में।
बट बिकॉज ये रेंज बाउंड रहा अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1120 टू यू कैन सी ऑलमोस्ट टिल हेयर 155. सो कॉल का वैल्यू काफ़ी रिड्यूस हो गया था, यहाँ तक प्रॉफिट दिखने लग गया था. इवन तो मार्केट वहीं पर था बट कॉल का वैल्यू फिर भी काफ़ी रिड्यूस हो गया था. फॉल आया तब तक क्या हुआ कि पुट का वैल्यू काफ़ी रिड्यूस हो चुका था बिकॉज डे पास ऑन. बट बिकॉज अगेन दिस फॉल हैपन, सो पुट में माइनर लॉस हुआ. मेरे को दिखा देता हूँ आपको. ये जो पुट का माइनर लेग है दूसरा वाला, इसमें माइनर लॉस हुआ कुछ 1100 रुपीज़ का, एंड दिस वॉज प्रॉफिटेबल. सो नेट वॉज negative 1200 because of this strangle which lost me money again. Anyways, so this week has not been very good for me. I'll just show you the P&L for this week. Even though I have traded for full 5 days, yet the results are not up to the mark, but at least they are positive. So you can see 7,300 profit only happened, and net is 6,400 after charges. Today's loss is not yet deducted, so you can say it will be 6,000, and this will also increase to 1,000. So you can subtract further 250 rupees, so 5,700 or something like that. And the previous week, if I show you, even though there was only 3 trading sessions, yet the profit is more. So that's what. And before that, this was a very good week. I mean, my expectation is approximately 20 at least per week if everything goes all right. So this was a very good week actually. I mean, Tuesday to Friday, every day was in green, even though I did not make much money on Thursday, but Friday and Wednesday they were very good. Okay, so that's it for this video. I've shown you the weekly P&L also. So this week, even though did not make much money, but at least it did not damage the account, and it's overall in positive. The challenge is still in positive, and I'll start scaling up even more. So the funds are available around 16 lakh, so the challenge is to increase to maybe 30-35. But the problem is with scaling up, your losses will also increase, your risk will also increase. So that will be a psychological kind of a thing, because say if I'm seeing a 1200 loss, but 1200 is at the end of the day. During the day I was seeing say 7,000, 6,000, not today but maybe some other days. So if I'm seeing 7,000, I have become used to this. But say if I'm trading with 3 times the quantity, then I will be seeing this. So in absolute amounts, this will still affect my psychology. So the challenge would be to scaling up while becoming used to seeing such losses. So that can happen when you scale up gradually. That's the thing. It's not about the capital that you have. Okay, so I hope आपको समझ में आया मैं कहने क्या चाह रहा हूँ. स्केलिंग अप तो ठीक है, बट अगर आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों से छोटा लॉस एक्सेप्ट नहीं होता, 500-600 हिलने लगता है तो उनके तो हाथ कांपने लगते हैं. तो अगर आपको ये चीज़ करनी है ट्रेडिंग में, तो यू हैव टू बिकम यूज टू सीइंग दोज रेड्स. ओके, सो risk is there, and the thing is, not in trading, in everything we do there is risk. We are trading our time for something else, and we do not value time as much as we value money. So मेरा गोल तो यही है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बाय माई टाइम. दैट्स व्हाट माई गोल इज एक्चुअली. सो loss money we can earn back. I lost, I mean, in 3 days I lost 2 lakhs in 2020. अगर आप लर्निंग वीडियोस का मेरा प्लेलिस्ट जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें. बट अभी मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूँ जो पहले लगेगा कि अजीब है, बट लेट मी शो यू समथिंग. सो सिंस 2017 F&O में मैं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग दैट 2 lakh लॉस. व्हाट इज द eventual? So I mean, in terms of money, I've lost 3,800. Yeah, this is 5 years. You can say the opportunity cost and all those things will become a factor. But the thing is, you can make money, you cannot make time. So ये रिस्क लेने का मेन पर्पस वही है कि ठीक है थोड़ा और पैसा इधर उधर होगा, बट अगर एक स्ट्रेटजी बन गया, एक सिस्टम बन गया, और एक आपने इतना रिस्क लिया और पे ऑफ हुआ वो फाइनली, और आपके पास
जो आप चाह रहे हैं, मेरे लिए तो मेरे को टाइम चाहिए अभी, सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। और ये भी जो स्ट्रेटजीज़ मैं डेवलप कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि 920 पे एंट्री, 320 पे एग्जिट, दैट्स इट। कोई टाइम भी स्पेंड नहीं करना है। बट ठीक है, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड्स लेना स्टार्ट करेंगे, जब व्हेन यू स्टार्टिंग बिकमिंग यूज टू दिस, योर रिस्क एपेटाइट इंक्रीजेस, तब डायरेक्शनल ट्रेड भी ले सकते हैं। और डायरेक्शनल ट्रेड में फिर प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, बट उसमें क्या है, फिर आपको स्क्रीन पर टाइम भी देना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मैं ये सब बोलने का मेन पर्पस ये था कि रिस्क is something, yeah, comfortable, you should be comfortable with taking risk, but you will regret not taking risk more than taking the risk. Okay, so I hope I'm able to explain what I'm trying to tell you actually. So in any case, I hope ठीक है, आज का मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। I hope आपको पसंद आया होगा, and if you like this video, please give me a thumbs up. एंड अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन है, कमेंट्स में डाल दीजिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने इंट्राडे ऑप्शंस के ट्रेड्स रोज़ शेयर करता हूँ, और धीरे धीरे अभी मैं और बिगिनर्स कंटेंट भी बनाने का ट्राई करूँगा, ताकि लोगों को सिंपल भाषा में समझा सकूँ कि पहले तो ऑप्शंस क्या है, और ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज़, स्पेशली सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग मैं करता नहीं हूँ। ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, गुड बाय।